साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जो हमारी इंडिया की जो PYQ की क्लासेस चल रही हैं उसमें से ये हमारी 5th क्लास है। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये क्वेश्चन जो है तो हमारे PSC, UPSC या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहायक सिद्ध होती हैं और इनके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर पा रहे हैं तथा उस टॉपिक में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है इस चीज़ को भी महसूस कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे की दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ यह पूछा जा रहा है कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की अगर आप यात्रा करें तो उनमें से आपको कौन से क्रम में नदियाँ मिलेंगी, तो वही आपको अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना? उत्तर से दक्षिण। अब कौन कौन सी है? श्योक नदी, स्पीति नदी, जास्कर नदी या सतलज नदी। श्योक, जास्कर, स्पीति या सतलज। जास्कर, श्योक, सतलज या स्पीति, या जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति। तो ये अरेंज करने के लिए नदियों का दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। चलिए थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। श्योक नदी सिंध की सहायक है। किसकी? सिंधु नदी की सहायक है। इसकी सहायक नदी है और ये कैसी है? राइट ट्रिब्यूटरी है। ठीक, राइट ट्रिब्यूटरी है। इसका जो उद्गम है लद्दाख क्षेत्र पे होता है, यानी कि रिमू ग्लेशियर से। कहाँ से उद्गमित होती है? अगर इसके बाद अगर हम करें इसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन कहाँ से होता है? रिमू ग्लेशियर से। ठीक, रिमू ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है, इसे हिमनद बोलते हैं। ठीक है ना। यह लगभग 550 किलोमीटर के एवज में जो तो इसका जो विस्तार है, तो इतना आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, लेकिन इतना आपने समझा कि ये यहाँ है और राइट इसकी सिंध की है, सिंध नदी की राइट सहायक। जास्कर की बात करें तो जास्कर नदी जो है यह भी सिंधु की सहायक है, लेकिन यह लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है। कैसी है? लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है, पहली बात। दूसरी यह जास्कर रेंज से निकलती है। जैसा कि हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की जब क्लास कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ट्रांस हिमालय कितने भागों में डिवाइड है ना, तो वो उसी में से इस श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और बात करें स्पीति की, जो स्पीति है यह सतलज की सहायक है। किसकी है? सतलज नदी की सहायक नदी है ये। और इसका जो उद्गम होता है कुंजुला ग्लेशियर से होता है। किससे होता है? कुंजुला ग्लेशियर से। कुंजुला ग्लेशियर से इसका उत्पत्ति होती है। और यह लाहौल स्पीति जो स्पीति घाटी है, क्या है? स्पीति घाटी। स्पीति घाटी में प्रवाहित होती है और सतलज पर आकर मिल जाती है, जिसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। अब बात करें सतलज की, तो एक चीज़ याद रखें कि ये जो तीनों नदियां हैं ये करीब करीब अपने भारत में ही ओरिजिन होती। तो कहाँ है? भारत में। अब बात करें जैसे सतलज की, तो सतलज नदी एक इंटरनेशनल नदी है। कैसी है? इंटरनेशनल नदी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी का मतलब क्या है कि वह नदी जो अपने देश से किन्हीं और अन्य देशों में भी उसका प्रवाह क्षेत्र हो। तो इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो ओरिजिन है अगर बात करें हम सतलज की, तो यह तिब्बत में है। कहाँ? तिब्बत में राकसताल के पास, ये मानसरोवर के समीप है, मानसरोवर के समीप। और ये कहाँ है सर? ये हैं कैलाश श्रेणी पर। ठीक, किस में है? कैलाश श्रेणी पर। ये याद रखेंगे। कैलाश श्रेणी किसका पार्ट है? लद्दाख का ही, क्योंकि लद्दाख भारत में बोलते हैं और यही जब तिब्बत में आ जाती है तो इसे कैलाश बोलते हैं। ये हम लोगों ने समझा है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक तो तिब्बत में हो गए, जिसे तिब्बत अपना पार्ट ही मानता है, चाइना। ठीक, अगला ये इंडिया में आती है। कहाँ?
इंडिया में प्रवेश करती है, और ये प्रवेश करती है शिपकिला, कहाँ, शिपकिला पास के समीप से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, किसमें, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से ये भारत में एंट्री करती है, एक बात। दूसरा, यह जाती है पाकिस्तान में, कहाँ, पाकिस्तान में, और किसकी सहायक नदी है ये है सिंधु की, किसकी, सिंधु की सहायक नदी है। और इसमें याद रखें कि जो सिंधु की अन्य सहायक नदी हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, इन सभी के जो जल हैं तो यही लेके आती है। जैसे कि मानो कि ये अगर हम लोग मैप ड्रॉ करें इंडिया का, ये तो यहाँ से जैसे ये सिंध यहाँ से आई, तो यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस तरह ये इन सभी का पानी लेके फिर इसमें मिलाती है मिठानकोट के पास, पाकिस्तान में, है ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो कहाँ है, ये दो नदियाँ ही इस क्षेत्र में, दो नदियाँ ऐसी हैं जो भारत के बाहर हैं, एक यही है सिंधु और सेकंड सतलज। ठीक है, सतलज, तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको ये बताना है कि सतलज में कौन सा डैम है। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्यों चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, कहाँ है, याद रखें, दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर प्रवाहित या बहने वाली नदी है। कारण कहता है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, यानी कि ये कह रहा है कि जो इसका पश्चिमी भाग है, किसका, दक्कन का, तो जो पश्चिमी भाग है वह हाई है, कैसा है, हाई, यानी कि उसकी जो है तो ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि पूर्वी जो भाग है बंगाल की खाड़ी की दिशा का, तो वो कैसा है, मंद है। तो दोनों चीज़ें याद रखें, यानी कि ये कुछ ऐसे है, तो ये वाला पार्ट कह रहा है कि इधर वाला पार्ट, इधर वाला ऊंचा, इधर वाला नीचा। तो चलिए पहले हम लोग इसके आंसर को समझ लेते हैं कि ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण करते हैं। दूसरा कह रहा है कि कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और अगला कह रहा है कि ए गलत है आर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी, ए गलत है आर सही है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले तो इस वाले को हम लोग क्लियर कर लें कि ये बात कैसे है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा कुछ ऐसा, तो इस घाट में जितनी भी नदियों का ओरिजिन होता है वे सभी इधर को ही प्रवाहित होती हैं। तो यानी कि नदियां जो है, तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा अनुलोम प्रतिलोम के बारे में बताया था कि अनुवर्ती नदियां कौन सी हैं और पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं। तो अनुवर्ती नदियां नदियां होती हैं जो ढाल का अनुसरण करती हैं, लेकिन पूर्ववर्ती नदियां वे हैं जो ढाल के विपरीत भी प्रवाहित होती हैं। तो ये सभी अनुकरण करती हैं, इसका मतलब ढाल इधर है तभी तो ये हैं इधर। तो नदी का प्रवाह क्या है, ढाल के अनुरूप आया, तो इससे पता चला कि ठीक यहाँ ओरिजिन होता है और ये नदियाँ इधर प्रवाहित होती। तो ये बात तो कंप्लीट हो गई। पहला हमारा ये कथन सही। अगला कथन कहता है कि काली नदी जो है तो भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अब इस बात को समझें कि यह जो काली नदी है, काली नदी का ओरिजिन होता है हिमालय, किसमें, कुमाऊं हिमालय से। कहाँ से, कुमाऊं हिमालय से, मिलम ग्लेशियर से। ठीक, तो इस बात को याद रखें। तो अब ये बात जब पता चली कि अच्छा ऐसी बात है, इस ग्लेशियर से होते कुमाऊं से, तो ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये दक्षिण पूछ रहा है, जबकि ये है कहाँ, उत्तर भारत की नदी। कैसी है, उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है, तो इसलिए ये कथन गलत होता है। फिर इसके अन्य नाम है, भारत में जब इंटर करती है तो यही घग्गर होती है, यही सरयू होती है, यही काली नदी है। तो ये इसके कई अन्य नाम आते हैं, जगह जगह के स्थान पर बदलते रहते हैं। तो वहाँ हम लोग इतने इन डेप्थ नहीं जा रहे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम लोग यहीं तक रखते हैं।
अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।